इस वीडियो में जेके ने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल से लेकर अपना रियल एमबीटीआई टाइप बागपन के सपने और हाल ही में उन पर सवार बाइक के भूत तक सब कुछ खोलकर शेयर किया है। यहाँ तक कि जेके ने बताया कि उनका गोल्डन मकने होने का उनका अपना क्या क्राइटेरिया है, स्टेज पर उनसे कौन सी गलतियाँ होती हैं जो हम फैंस कभी पकड़ ही नहीं पाते, और उनकी एक सुपर स्पेशल कुकिंग रेसिपी गार्लिक टोमेटो कार्बोनारा की पूरी डिटेल्स भी इस इंटरव्यू में छुपी हैं। आवाहान 30s की उम्र में कदम रखने पर जेके का क्या सोचना है, ये सब आज आपको देखने को मिलेगा, एक एक लाइन के एकदम सटीक और एक्यूरेट इन इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। मौज बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। नाम है जोंगुक, जॉन जोंगकुक। हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है और बर्थ डेट 1 सितंबर 1997 है। एजेंसी है बीटीएस। डेब्यू हुआ था 13 जून 2013 को। बचपन का निकनेम है जोंगकुक। गाने गाने वाला किस्सा सबसे ज़्यादा फेमस था मेरे ख्याल से। एमबीटीआई आईएसएफपी है, पर मैं आईएनटीजे बनना चाहता हूँ। मैं इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ही रियलिस्टिकली सोचने लगता हूँ, और एफ और टी तो मेरा लगभग हाफ हाफ 50-50 ही है। मैं काफ़ी बार लोगों से एम्पैथी गुंगम नहीं रख पाता, मेरे साथ ऐसा काफ़ी होता है। उसके बाद अगर मैं जजिंग वाले लोगों को देखूं तो वो काफ़ी कूल लगते हैं। जिस तरह वो हर चीज़ प्लान करते हैं और खुद पर कंट्रोल रखते हैं, वो देखकर लगता है कि वो सच में कूल है। आजकल मैं किस चीज़ पर फिदा हूँ? बाइक। बाइक का भूत अभी मेरे सर पर पूरी तरह सवार हो चुका है। पहले मेरे पास जो बाइक थी, अब उसे बिल्कुल अलग तरह की बाइक में मेरा इंटरेस्ट जागने लगा है। अगर मैं खुद को एक वर्ड में एक्सप्रेस करूँ, आईएसपी के बजाय अगर मैं एन इंट्यूटिव होता तो इसके बारे में शायद अच्छे से बता पाता। जक सिम समील 3 डेज़ डिटर्मिनेशन। मुझे हमेशा नए चीज़ें ट्राई करना पसंद है, पर अगर मुझे लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, तो मैं उसे जल्दी ही छोड़ देता हूँ। बीटीएस जैसा गाना अभी के लिए मेरे ख्याल से फायर होगा। ये एक नया गाना है जिसमें आपको बीटीएस का एक नया रंग देखने को मिलेगा, और जोंगुक लाइक गाना तो डेफिनेटली 7 ही होगा। जब जिनह्यूंग मिलिट्री सर्विस में गए थे, तब मैं काफ़ी टाइम से रेस्ट कर रहा था, पर इस सॉन्ग से मिलने के बाद मैंने एक अलग ही पैशन के साथ अपनी एक्टिविटीज़ फिर से शुरू की थीं। इसीलिए मैंने इसे चुना। क्या कोई ऐसा मोमेंट है जब मैं खुद भी ये मानता हूँ कि मैं गोल्डन मकनाई हूँ? जब फोटोशूट या एमवी शूट होता है, तो सच बताऊँ तो मैं खुद काफ़ी ब्लश करता हूँ और शर्माता हूँ। तो उन मोमेंट्स में तो मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता। पर जब मैं पूरे फ़ोकस के साथ स्टेज पर परफ़ॉर्म कर रहा होता हूँ और मुझे अंदर से फ़ील होता है कि वाह! ऐसा मैंने आखा किया, तब लगता है। जब हम सब फिर से एक कंप्लीट ग्रुप OT7 के रूप में मिले और एल्बम तैयार की, तो मैंने किस पार्ट पर सबसे ज़्यादा मेहनत की? मनी मनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए मैटर करती है, वो है गाने की क्वालिटी। और रिकॉर्डिंग करते वक्त भी मैंने वोकलाइजेशन और प्रोनंसिएशन पर बहुत ध्यान दिया था। देखा जाए तो ये सब भी क्वालिटी में ही आता है। इस बार की एल्बम क्योंकि एक ग्रुप एल्बम है, तो जो पार्ट्स मैं अच्छे से नहीं कर पाया, उन्हें बाकी मेंबर्स ने पूरा कर दिया। इसीलिए मैं खुद को 60% दूंगा। लाइव स्टेज के दौरान क्या कोई ऐसा पल होता है जब उम्मीद से ज़्यादा दिल भर आता है? जब मैं आर्मी को देखता हूँ, जब अरमाई सथ में गाना गाती हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि काफ़ी बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब दिल उदास या चंचल हो, तो फोकस वापस लेने का क्या तरीका है? मेरा माइंड जिस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, मैं उस बात पर ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करने की कोशिश करता। मैं कुछ और देखने लगता हूँ, और आजकल मैं अपने आसपास के लोगों या मेंबर्स से इस बारे में काफ़ी बातें कर लेता हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं कर पाता था। अगर मुझे चुनना हो, तो मैं सबसे पहले माय या फिर जिमिन के पास जाऊँगा। बेशक फन के सामने बिल्कुल सामने से किया गया। बीटीएस का कमबैक लाइव स्टेज सच में यादगार था। मैंने सुना है कि पिछले दिन फायर गाने का रिहर्सल करते वक्त कोई बिहाइंड द सीन किस्सा हुआ था। मुझे जो याद आ रहा है वो ये कि बस बहुत ठंड थी, स्टेज का फ्लोर थोड़ा गीला था, और सच बताऊं तो उस वक्त टूर की तैयारी भी साथ में चल रही थी, तो दिमाग थोड़ा हिला हुआ था। मेरे दिमाग में ये तो था ही कि स्टेज एकदम परफेक्ट करना है, पर जब वो ख़त्म हुआ तो मुझे एक बहुत ही सुकून वाली फीलिंग आई। बहुत टाइम बाद आर्मीज़ को देखा तो सच में बहुत अच्छा लगा। आर्मी, आई लव यू। क्या कोई ऐसी बिहाइंड द सीन बात या मिस्टेक है जो लोग नहीं जानते? मेरे हिसाब से ऐसी बहुत सी गलतियाँ होती हैं जो सच में गलती नहीं लगती। मेरा गलती का क्राइटेरिया ये है कि जो जेस्चर्स मैंने पहले से प्लान किए थे, उनमें कोई छोटी सी कमी रह जाना। सिर्फ वॉइस क्रैक होना या बीट छूटना ही गलती नहीं है।
बल्कि जो चीज़ मैं तैयार करके आया हूँ, अगर वो पूरी तरह ना दिखा पाऊँ, तो उस भी मैं गलती मानता हूँ। इसलिए देखा जाए तो मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ और जब भी मैं गलती करता हूँ, मैं हमेशा खुलकर बोल देता हूँ और सॉरी भी कहता हूँ। हाल ही में जो गलती हुई, वो ये थी कि मैं स्टेज पर अपना 100% परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। क्या कोई ऐसी कुकिंग रेसिपी है जो जोंगुक खास तौर पर आरमाई को रिकमेंड करना चाहता है? आजकल एक डिश है जो मेरे दिल के बहुत पास है। मैं इसका नाम गार्लिक टोमेटो कार्बोनारा कान रखूंगा। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो ये डिश एग्जिस्ट करती है, पर कोरिया में ये लगभग ना के बराबर है। ये सच में बहुत डिलीशियस होती है। मैं अक्सर इसे बनाकर खाता हूँ। सबसे पहले मैं सारी तैयारी पहले से करके रख लेता हूँ। लहसुन को बारीक काट लेता हूँ, फ्रेश पार्सली काट लेता हूँ और बासिल भी पहले से रेडी रखता हूँ। मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसे देखकर मैं खुद हैरान हो जाना। मुझे तो हर चीज़ हमेशा हैरान करती है। ग्वांगवामुन मेन स्टेज परफॉर्म करना भी कितना बड़ा किस्सा था ना? और मुझे पर नेटफ्लिक्स मन पसंद है, तो नेटफ्लिक्स के साथ काम करके भी मुझे बहुत खुशी मिली। और हाल ही में फिर से आराम से पीछे मुड़ कर देखी तो कोरियन एज के हिसाब से जोंगुक के साल 30 इयर्स के हो गए हैं। जोंगुक के लिए उनका 20s का टाइम कैसा था? और अब जो 30s का टाइम शुरू हो रहा है, उसमें जोंगुक कैसे दिखेंगे? मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बढ़ लेगा। बस एज का पहला नंबर 2 से 3 बढ़ला है। मेरा मैं प्रोफ़ेशन क्योंकि एक सिंगर का है, तो खुद को ग्रो करते देखना मेरे लिए हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट रहा है और आगे भी ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। आप लगातार एक कैरिस्मेटिक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। क्या कोई ऐसा नया मूड या स्टाइल है जो आप आगे दिखाना चाहते हैं? मैं एक बार डिकेडेंट फेटल, डार्क, मूडी, एजी वाइब लुक भी ट्राई करना चाहता हूँ। उनशा। पर हाँ, वो देखकर अजीब नहीं लगना चाहिए। अगर आपके पास एक टाइम मशीन हो, तो आप पास्ट और फ्यूचर में से कहाँ जाना चाहेंगे? पास्ट डेफ़िनेट है, पर हाँ, मेरी मेमोरीज़ सख्त होनी चाहिए और मेरी बॉडी भी बिल्कुल ऐसी ही रहनी चाहिए। मैं अपने बचपन के सबसे शुरुआती दौर में जाऊँगा, लगभग 6 साल की उम्र में, और तभी से प्रैक्टिस शुरू कर दूँगा। क्योंकि अब मुझे पता है कि अपनी बॉडी का ध्यान कैसे रखना है, तो मैं उस उम्र से ही अपने मसल्स, अपनी हाइट और अपने खाने-पीने की सारी चीज़ों को खुद मैनेज कर सकता हूँ। हेल्थ मैनेजमेंट के लिए मैं जितना हो सके उतना छोटा बच्चा बन के पास्ट में जाऊँगा। मेरा कोई ऐसा किलिंग पार्ट जिसे देखकर मुझे खुद लगे कि वाह! मैंने आग लगा दी। फायर का वो पुराना पार्ट नहीं, बल्कि जो नया सॉन्ग फायर है, उसमें एक लाइन है जो ऑनिंग गिव मी दैट गैसोलीन कौन से शुरू होती है। मुझे लगता है मैंने उस पार्ट को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया है। गिव मी दैट गैसोलीन। जब दिन खत्म होता है, तो मेरा खुद का क्या क्राइटेरिया है ये सोचने का कि आज मैंने अच्छा काम किया। जब मैं एक हेल्थी लाइफ जीता हूँ और पूरी मेहनत से अपना दिन बिताता हूँ, तब लगता है कि आज का दिन सही था। अगर मैं पूरे दिन कुछ ना करूँ और बस थक कर सो जाऊँ, तो अंदर से खालीपन, रिग्रेट आना लाज़मी है। और हाँ, जब मैं वर्कआउट, एक्सरसाइज करता हूँ, तब भी अच्छा लगता है। सच बताऊँ तो इस तरह के यूट्यूब कंटेंट्स मेरे लिए सच में थोड़े मुश्किल आए होते हैं। आर्मीज़ बेशक मेरे इस रूप को भी पसंद करती हैं, पर फिर भी मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और ये जो कवर फ़ोटोज़ आए हैं, ये इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि मैं कूल हूँ, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि जो लोग मेरी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, वो सारे लोग बहुत ब्रिलियंट हैं। मैं आज बहुत खुश होके वापस जाऊँगा। हाँ, उम्मीद है आप सबको ये जून का कवर शूट, फ़ोटोशूट और जोंगुक का ये इंटरव्यू देखकर मज़ा आया होगा। प्लीज़ हमेशा सपोर्ट करते रहिए और बीटीएस जोंगुक के साथ-साथ पूरे बीटीएस को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।